जी हां, महाराष्ट्र में एक बार फिर से पालघर दोहराने की कोशिश की गई है। शुक्र है कि इस बार पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई करते हुए 4 साधुओं को बचा लिया। चारों साधु उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सभी पंढरपुर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साधुओं पर हमला करने के इस मामले में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक गाड़ी में सवार होकर ये साधु दर्शन करने के लिए पंढरपुर जा रहे थे, लेकिन बच्चा चोरी के शक में उत्तर प्रदेश के रहने वाले इन साधुओं के साथ भीड़ ने पिटाई की थी। बेल्ट से पिटाई की, साधुओं को गाड़ी से उतारकर पीटा गया, रॉड से वार किया गया। एक एक तस्वीर आपके सामने है। पुलिस ने इस मामले में बचा लिया। जो पालघर की घटना हुई थी उसमें पुलिस पर ही आरोप लगा था कि पुलिस ने साधुओं को नहीं बचाया। उस वक्त तो मौके पर पुलिस मौजूद थी और इस बार जब सूचना मिली पुलिस को तो पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ के हमले से साधुओं को बचा लिया गया, वरना यहां भी पालघर जैसी ही घटना हो सकती थी। ये जरा देखिए तस्वीर। अब आपको हम ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा देखिए। सांगली में पालघर दोहराने की कोशिश की गई, बर्बर पिटाई की गई 4 साधुओं की, रॉड से पीटा गया, बेल्ट से पीटा गया। भीड़ एक तरह से टूट पड़ी क्योंकि आरोप इनके ऊपर यह लगा था कि बच्चा चोरी करने के लिए आए और सिर्फ इस शक में साधुओं की पिटाई कर दी गई। वो तो पुलिस ने बचा लिया, वरना जान भी जा सकती थी। जिस बेदर्दी के साथ इन्हें मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, पुलिस मौके पर पहुंची और इन साधुओं को बचा लिया। और महाराष्ट्र में साधुओं के साथ मारपीट की यह पहली घटना नहीं है। याद कीजिए 2020 में भी महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की भीड़ ने इसी वजह से पीट कर हत्या कर दी थी। पालघर की तस्वीरें जरा देखिए आप, कैसे भीड़ टूट पड़ी थी। लाठी डंडे लेकर लगातार हमले किए गए। यह रात का वक्त था, पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया और इसीलिए यह मामला काफी बड़ा हो गया था। पालघर में 2020 में पीट कर साधुओं की हत्या कर दी गई थी और अब एक बार फिर से सांगली में साधुओं की पिटाई की गई है। और इस वक्त सांगली से संवाददाता रविंद्र कांबले ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, ऐसा क्या हुआ था कि साधुओं पर यह भीड़ टूट पड़ी और अब कार्रवाई किस तरह की हो रही है? राम, देखिए, एक अफवाह का भुगतान साधुओं को, खामियाजा साधुओं को भुगतना पड़ा है। खाली ये अफवाह थी कि इस परिसर में जो साधु है वो बच्चों को चुराने के लिए आए हैं। ये खाली अफवाह थी, लेकिन इसका बहुत बड़ा भुगतान साधुओं को भुगतना पड़ा है, क्योंकि साधुओं को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। ये यूपी के मथुरा के साधु थे। ये भगवान के दर्शन के लिए कर्नाटक में आए थे। कर्नाटक के दर्शन के बाद ये पंढरपुर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जद कस्बे में आने के बाद उन्होंने एक छोटे बच्चे को रास्ता पूछ लिया, लेकिन वो बच्चा कन्नड़ भाषिक था, उसको साधुओं की भाषा समझ में नहीं आ गई और उसी वक्त उस बच्चे को लगा कि ये साधु है, ये बच्चे चुराने के लिए आए हैं और इस गलत और अफवाह के चलते हुए वहां भीड़ इकट्ठा हुई और भीड़ ने बहुत ही बुरी तरह से लाठियों कांटों से उन साधुओं को पीटा गया है। पुलिस जल्दी से जल्द उधर आ गई, इस कारण उस साधुओं की जान बच पाई। अभी 6 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है, उनको हिरासत में ले लिया है, लेकिन बहुत ही दर्दनाक यह घटना है। खाली अफवाह के चलते हुए इस साधुओं की बहुत बुरी तरह से पिटाई हो गई है। बिल्कुल, और यह भी बहुत अहम बात है रविंद्र की, बातचीत भी की जा सकती थी, पूछा भी जा सकता था और अगर संदेह था, शक था तो पुलिस को सूचना भी दी जा सकती थी इस गाड़ी को रोककर, लेकिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया। ऐसी कौन सा भी जानकारी हो तो लोगों ने पुलिस के साथ कंफर्म करना चाहिए था, पुलिस को ये जानकारी देना जरूरी था, लेकिन लोगों ने, उस भीड़ ने कि कौन सी भी जानकारी कंफर्म नहीं की। उन्होंने सीधा कानून हाथ में लिया और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनको लाठियों काठियों से मारा गया। पुलिस जल्द से जल्द उधर आ गई, इसलिए उनकी जान बची, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल रविंद्र कांबले, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे कुछ और जानकारी भी लेंगे क्योंकि आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास में इस वक्त मौजूद हैं। असल में महाराष्ट्र में एक बार फिर से पालघर दोहराने की कोशिश की गई।
वो तो शुक्र है कि इस बार पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई करते हुए चारों साधुओं को बचा लिया। ये चारों साधु उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सभी पंढरपुर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। महाराष्ट्र के सांगली में पालघर दोहराने की कोशिश। वक्त पर पुलिस ने पालघर होने से बचाया। बच्चा चोरी का शक, साधुओं की जान पर आई। साल 2020 में पालघर की घटना को कौन भुला सकता है, जब 2 साधुओं समेत 3 लोगों को उन्मादी भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया था। बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने साधुओं की पीट कर जान ले ली थी। एक बार फिर पालघर की घटना घटने ही वाली थी कि पुलिस की मुस्तैदी ने पालघर 2 होने से बचा लिया। जी हां, ये तस्वीरें हैं सांगली की, जहां भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में 4 साधुओं को घेर लिया। साधु अपनी पहचान बताने के लिए भीड़ को अपना पहचान पत्र भी दिखा रहे हैं। लेकिन पगलाई भीड़ ने साधुओं की एक ना सुनी। भीड़ ने साधुओं की पिटाई शुरू कर दी। उन्हें गाड़ी से बाहर खींचने की कोशिश की। निरी साधुओं पर जमकर थप्पड़ और लात घूंसे बरसाए गए। कोई बेल्ट निकालकर मारने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल एक्शन में आई। बड़ी मुश्किल से उन्मादी भीड़ को समझाया और साधुओं को भीड़ के चंगुल से बचाया जा सका। चारों घायल साधुओं को पुलिस इलाज के लिए ले गई। वीडियो वायरल होने के बाद आला अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक चारों साधु उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सभी साधु कर्नाटक के बीजापुर से कार में सवार होकर पंढरपुर के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। रात्रि विश्राम के लिए चारों साधु लवंगा गांव के ही एक मंदिर में रुक गए। सुबह जब चारों साधु कार से जा रहे थे, तब उन्होंने एक लड़के से रास्ता पूछा। इतने में और भी गांव वाले वहां जमा हो गए। कुछ स्थानीय लोगों को शक हुआ, कहीं ये बच्चा चोरी का कोई गैंग तो नहीं है। फिर क्या था, साधुओं को लाठी डंडों से पीटा जाने लगा। माना जा रहा है कि लोगों को साधुओं की भाषा समझ में नहीं आई, इसलिए उन्हें साधुओं पर शक हुआ। इसके बाद भीड़ ने साधुओं को घेर लिया और उनसे मार पिटाई की गई। इस वक्त बच्चा चोरी की अफवाह देश के कई हिस्सों में फैली हुई है। कई जगह बच्चा चोरी के शक में लोगों के साथ मारपीट की गई है, जिसमें ज्यादातर बेगुनाह लोग ही शिकार हुए हैं। साधुओं पर हमला भी इसी की एक और कड़ी है, लेकिन भीड़ का बिना जांच के यूं जानलेवा हमला कर देना बेहद चिंताजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।